बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। एक्शन टेसा, ऑफिशियल पार्टनर इन स्टेडिया, इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। वैरंदा में 23 जुलाई को सीएम शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम प्रस्तावित। कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। बेमेतरा में कलेक्टर ने ली खाद्य अधिकारियों की बैठक। खाद्यान्न वितरण के लिए समीक्षा, वरदाना भुगतान को लेकर की चर्चा। बेमेतरा में बिजली बिल में छूट के बाद भी आ रहे हैं अधिक बिल। अधिक बिजली के बिल आने से किसान परेशान, समस्या लेकर विद्युत कार्यालय पहुंचे किसान। सारंगढ़ में बरसात के कारण टूटा पुल टूटने से कई लोगों का आवागमन हुआ बाधित। बीजेपी युवा मोर्चा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। और सरायपल्ली में स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा पर कार्यक्रम, छात्राओं ने विवेकानंद के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का किया काम। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भैरंदा जनपद के चकल्दी और गोपालपुर में आगामी 30 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शामिल होना प्रस्तावित है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने कार्यक्रम स्थल पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया है। साथ ही आपको बता दें कि आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस दौरान उन्होंने बारिश को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एसपी मयंक अवस्थी ने यातायात, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत बेहरा और पीपर भट्टा में ग्रामीण विद्युत कनेक्शन बिल अधिक आने से परेशान है और शासन द्वारा बिजली बिल में किसानों को छूट देने के बाद भी भारी भरकम बिल आने से किसान चिंतित है। वहीं बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी किसान नेता योगेश तिवारी दर्जनों किसानों के साथ समस्या लेकर विद्युत कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कृषि कार्य, सिंचाई साधन के लिए स्थायी विद्युत सर्विस कनेक्शन जारी किया गया था और अब बिजली बिल की राशि विद्युत खपत से कहीं अधिक बिल आया है। उस पर तत्काल उचित कार्रवाई करें और विद्युत बिल को शासन के योजना अंतर्गत माफ किया जाए। विधानसभा के जो किसान हैं लगातार परेशान हैं, उनके बिजली बिल को देख के उनका स्थिति खराब है। कोई आने हार्ट फेल होने की स्थिति में आ गए हैं। 1 लाख रुपया का बिजली बिल, किसी 52,000, किसी 80,000, 60,000। ये बिजली विभाग की गलती है। किसानों को जब 5 HP के मोटर, 3 HP के मोटर में जब सरकार छूट दे रही है, 600 यूनिट का 3 HP में छूट है और 7500 यूनिट का 5 HP में छूट है, उसके बावजूद किसानों को छूट का फायदा नहीं मिल रहा है। छोटे किसान है जिनके पास 1 एकड़ खेत है, 1.5 एकड़ खेत है। सरकार आज बिजली बिल नहीं भेजती है। एक साथ 52,000, 80,000 रुपए बिल भेज दे रही है और किसानों का बिजली काट दिया गया है। आज बिजली कटने से किसान के फसल आज चौपट होने की स्थिति में है। किसान बहुत परेशान घूम रहे हैं। तो आज हम लोग बिजली विभाग में आए हैं, उनको न्याय दिया जाए। उनके बिजली विभाग में अगर कोई गलतियां हैं, कोई त्रुटि है, उसको सुधार किया जाए। 80,000 बिल क्यों आया है? अगर डिपार्टमेंट की गलती है तो डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 52,000 एक तो बिल है 3-4,000 तो दोनों के नाम से आ रहे हैं। तब बोलते यहाँ रिक्वेस्ट करा था कि हमारे मन के बिल कुछ छूट किया जाए, तभी कोई ऑप्शन नहीं निकलते एक बारे में। तो भाई गरीब किसान हमारा 1.5 एकड़ 2 एकड़ में पंप चलावा था, तो वह क्या कर सकता है? 1.5 एकड़ में कतना बिल खपत कर लेबो। लास्ट टाइम हमारा तो कुछ करे ही के योजना से नहीं मिलते। सरकार बोलते कि छूट है भाई, तो का चीज के छूट मिले है हमारा? एक बारे में हमारा कुछ तो यह चाहिए। 52,000, 53,000, 60,000, 1 लाख, ये कोई बिल है का? कोई बिल के योजना ही बता दे हमारा। एक बारे में हमारा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ये तो हर महीना हमारा 500 रुपए बिल देता है 3 HP में या 5 HP में जो भी देना है। तो हम हंसी खुशी से पटा लेते रुपए पर मंथ
अगर 3 HP है तो 300 रुपये पैसा आता है उसका, 5 HP है तो 500 रुपये पैसा आता है। अगर ये फ्लैट रेट वाले होंगे तो इनका बिल बनेगा 3 HP का 300 रुपये, 5 HP का 500। बेमेतरा में 21 जुलाई को कलेक्टर पीएस एल्मा ने खरीफ फसल को लेकर जिला खाद्य अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विभिन्न योजनाओं अंतर्गत खाद्यान्न वितरण और उठाव की प्रगति के विकासखंडवार समीक्षा की है। उन्होंने खाद्य विभाग के अंतर्गत पीडीएस वितरण कार्य, चावल भंडारण की उपलब्धता की जानकारी लेकर शासन आपको बता दें कि राशन वितरण की व्यवस्था समय अवधि में कराने के निर्देश दिए हैं। और कलेक्टर ने बैठक में एफसीआई और नान में चावल जमा करने की समीक्षा की है। साथ ही राइस मिलर्स के परिवहन, बारदाना भुगतान आदि के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की है। खबर धमधमा से है, जहां साजा विधानसभा के अंतर्गत कैवल्य धाम आश्रम में कबीर पंथियों का जमावड़ा देखने को मिला है। कबीर पंथी के लोगों ने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाने वाले खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि कबीर पंथ समाज के आचार्य पंथ के नाम से सोशल मीडिया पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी आईडी बनाकर आचार्य पंथ की प्रतिष्ठा को बदनाम करने के मंशा से लगातार अश्लील फोटो, अभद्रता एवं आपत्तिजनक पोस्ट कर सामाजिक मान प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, जिससे कबीर पंथियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कबीर पंथियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को दोषी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। हम लोग सदगुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा संस्था के अनुयायी हैं, जो कि हमारे परम पूज्य पंच श्री हुजूर प्रकाश मणि नाम साहब सदगुरु कबीर साहब के 15वें वंशगद्दी के रूप में विराजमान हैं। वह उन्हें हम आप सब कबीर साहब के स्वरूप में उनको पूजा करते हैं, जिस पर गलत वीडियो बना करके उनसे आईडी प्रूफ बना करके गलत प्रचार किया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे पूजनी माता साहिबा मनीषा देवी का भी साथ में गलत शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। यह इस प्रकार से ना हो, हम शासन प्रशासन से निवेदन चाहते हैं और तत्काल कार्यवाही के लिए जो गलत कर्म करता है उसको तत्काल कार्यवाही किया जाए, अरेस्ट किया जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए। हमारे पंच श्री हुजूर साहिब के नाम से जो आईडी बनाए हैं, गलत आईडी बनाए हैं, उसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ जन दर्शन में, और आगे भी और कुछ कार्यवाही जो भी हो करेंगे। यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं और जल्द से जल्द कार्यवाही होना चाहिए। सारंगढ़ जिला अंतर्गत विकासखंड बरमकेला के ग्राम पंचायत लिंजीर के पास मुख्य मार्ग पर निर्मित पुलिया बरसात के कारण पुल टूटकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गई है और जिस कारण से लगभग 20 से 35 ग्राम पंचायतों का बरमकेला से आवागमन पूरी तरह से रुक गया है और जिसका तत्काल नवीन निर्माण कराया जाना अत्यंत ही आवश्यक है, जिसे लेकर बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अजय नायक सहित कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर ने जल्द ही इसकी जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बरमकेला क्षेत्र के द्वारा ग्राम पंचायत लिंजीर में पुल टूटने से हुए नुकसान पर किसानों को मुआवजा और नवीन पुल निर्माण के संबंध में पत्र दिया। क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है करेंगे मैडम? हाँ जी, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा क्या इसकी विषय वस्तु है, उसके आधार पर नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी। ग्राम पंचायत लिंजीर का जो मुख्य मार्ग है, जिसमें लगभग 25 से 30 गांव का संपर्क है, आवागमन है, बच्चों का आना जाना है, वह पुलिया अचानक अभी 4-5 दिवस पहले अर्दन डैम, जो ऊपर में अर्दन डैम बना हुआ है, वो डैम की टूटने की वजह से सीधे पानी का बहाव तेज हुआ और वो पुल में जाके सीधा उसमें टकराया, जिसकी वजह से पुल टूट गया। मैं समझता हूं, जहां तक इसमें वन विभाग से मैं चर्चा किया, तो डैम स्वीकृत है, फरवरी महीने से स्वीकृत है और डैम में 4 महीने तक कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि ठेकेदार को उसको टेंडर मिल चुका था। उसके बाद उसमें काम में देरी हुआ, जिसकी वजह से पुल टूटा है। जो मुख्य पुल है, और वो पुल के टूटने से नहीं आवागमन में संपर्क टूटा है, बल्कि किसानों का भारी भरकम नुकसान हुआ है। हम कलेक्टर मैडम से यहाँ पर निवेदन करने आए थे, ज्ञापन देने आए थे कि पुल का नवीन निर्माण, जिसमें 2 खंभे का पुल की अति आवश्यक जरूरत है उसमें, और जो किसानों का फसल का नुकसान हुआ है
उसका मुआवजा जल्द से जल्द परीक्षण करवाकर किसानों को मिले, इसके लिए हम ज्ञापन देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के संस्कृति विभाग और महासमुंद जिला प्रशासन के द्वारा स्वामी विवेकानंद की जीवनी और उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरायपल्ली में 3 दिवसीय आयोजन रखा गया, जिसका नई मंडी प्रांगण में समापन हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन सरायपल्ली के स्वामी आत्मानंद स्कूल में चित्रकला, रंगोली, निबंध, तो वहीं दूसरे दिन सरायपल्ली के ग्राम वालोदा महाविद्यालय में स्कूली छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर स्वामी विवेकानंद के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। और अंतिम तीसरे दिन सरायपाली के नई मंडी प्रांगण में ग्राम अर्जुदा के लोक रंग कार्यक्रम में कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति मंच के माध्यम से देकर स्वामी विवेकानंद के बारे में विस्तार से बताया। लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हुए उनका मनोरंजन किया। शासन द्वारा आज स्वामी विवेकानंद की जीवनी में आधारित रंगमंच नाटक के मतलब रंगमंच रखा गया है, जिसमें उसकी जीवनी के हर किताब को दर्शक बन को दिखाएंगे और उसके अनुरूप अपने जीवन में इसको करेंगे। आज बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया, किस किस फील्ड में दिया गया? इसमें जो खेल में या पढ़ाई में और जो हस्तकला में आए थे उसके नाम। आज स्वामी विवेकानंद के संबंध में उनकी जीवनी पर आधारित एक नृत्य नाटिका हम लोग करेंगे। सहनशाह सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उनके जीवन पर आधारित नाटिका है, 1 घंटे और 20 मिनट। इसमें किस तरह के आप लोगों ने प्रस्तुति दी, क्या मैसेज था इसमें? उसमें पूरे जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो करके दिखाया है देश के लिए, हमारे पूरे विश्व के लिए, बहुत सारी मुख्य बातें जो है उसमें समाई। एक गंभीर विषय होता है किसी महात्मा के बारे में या किसी की जीवनी के बारे में प्रस्तुत करना आम दर्शक के बीच में, उसको हम लोग सहज ढंग से मंच के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हैं। ये हमारे स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर आधारित कार्यक्रम है, विगत 3 दिनों से हमारा चला रहा है। पहले दिन हमारे स्वामी आत्मानंद स्कूल में चित्रकला, रंगोली, भाषण और कविता का प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद कल हमारा प्रोग्राम जो है शासकीय अम्बेडकर महाविद्यालय बलौदा में रैली निकाला गया था जीवनी पर आधारित। आज उनका जो है लास्ट कार्यक्रम है जो लोकरंग अर्जुदा के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और ये पूरी तरह से स्वामी विवेकानंद के जीवनी पर आधारित है और युवाओं को प्रेरणा देने के लिए पूरे जिला प्रशासन। सर 3 दिन तक इस चले कार्यक्रम के बाद आज पुरस्कार वितरण भी हुआ है, किस फील्ड में हुआ है? सर इन्हें स्वामी विवेकानंद के जीवनी पर ही आधारित हमने बच्चों के लिए प्रतिभा किया था, जो क्विज था और अपना चित्रकला, रंगोली, भाषण, वाद विवाद और पोयम के प्रतिभा होते, उसमें से जो पहला, दूसरा और तीसरा आए थे उनका हमने आज सम्मान किया। नई मंडी प्रांगण में कार्यक्रम यानी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन गाथा के कार्यक्रम है और यहाँ जो है और किसी बच्चों को भी यहाँ यानी कि मेंटोर देकर सम्मान भी किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे टॉप 10 के हैं, जैसे कि शिक्षा में पहला नंबर आया है और रंगोली हो गया और खेल कूद हो गया, अन्य हर विषय में भी जैसे वो लोग अच्छा टॉप में आए, सबको यहाँ मेंटोर देकर सम्मान किया गया। आप जनपद अध्यक्ष है और इतना बड़ा कार्यक्रम शासन की ओर से हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उपस्थिति कम है, क्या कहेंगे? अब ये शासन से आदेशित है तो उसको अधिकारी कर्मचारी लोग को ध्यान देना चाहिए और प्रचार प्रसार करना चाहिए। वही लोग के कमजोरी के कारण आज यहाँ उपस्थिति बहुत कम हो रही। साध्वी मंदाकिनी ने पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज नहीं किए जाने से नाराज होकर भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के बाहर आत्मदाह किए जाने की चेतावनी दी है। साध्वी का कहना है कि शिवराज के राज में साधु संतों की सुनवाई नहीं हो रही है। बता दें कि साध्वी मंदाकिनी के साथ 4-5 दिन पहले कहार वाड़ी स्थित आश्रम में मारपीट की घटना हुई थी और इसकी शिकायत उन्होंने महाकाल थाने में की थी। पुलिस ने 3 संतों के खिलाफ मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया था, जबकि साध्वी का कहना है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी,
लेकिन पुलिस छेड़छाड़ की धारा में मामला दर्ज नहीं कर रही है। साध्वी मंदाकिनी ने प्रेस क्लब में मीडिया के समक्ष बातचीत करते हुए बताया कि इस मामले में वह गृह मंत्री से भोपाल जाकर शिकायत कर चुकी है, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। नाराज साध्वी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर दोषी संतों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया तो मैं भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास के आगे आत्मदाह करूंगी। मैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के पास गई थी। उन्होंने आईजी साहब को फोन लगाया था कि साथियों की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मंदाकिनी माता जी की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जब मैं यहाँ पहुंची, मैं आईजी साहब से मिली। आईजी साहब ने बोला भूलिया जी आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे। आज उनका फोन मुझे आता है तो बोले हम छानबीन कर रहे हैं। ये कब से कोर्ट इनके पास हो गया कि ये छानबीन करेंगे, तो कोर्ट क्या करेगी? मेरी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और 24 घंटे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरी एफआईआर दर्ज करें। और मेरी एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके बंगले पे आकर साधुओं के साथ में अनशन करूंगी। अगर आप जिस जगह पे आप जाओगे, आपकी सभा करने में उस जगह पे जाके अनशन करूंगी। आप किसी दिन तो एक बहन चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। कौन सा साक्ष्य चाहिए? गुना में पार्षद टिल्लू रघुवंशी द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें स्टेशन रोड पर बिरयानी के ठेलों से संबंधित अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि स्टेशन रोड पर लगे हुए ठेलों का पैसा नगर पालिका अध्यक्ष लेते हैं और इसी मामले को लेकर जब नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्टेशन रोड पर लगे हुए बिरयानी के ठेलों का मामला मेरे संज्ञान में आया था, जिसमें नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अवैध वसूली का आरोप जो लगाया जा रहा है पार्षद द्वारा वो निराधार है। कौन पैसा लेता है ये सबको पता है। पे आरोप लगाया गया तो पैसे लेते, हमने नगर पालिका को कभी पैसे नहीं दिया नहीं है। और टिल्लू रघुवंशी हर वक्त कपड़े वाले जो आते हैं उनसे पैसा लेता है, नगर पालिका को बदनाम करता रहता है। इस कारण नगर पालिका अतिक्रमण हम पे के देते हैं। और टिल्लू ऐसा कि आप देखा जाए ना तो पूरी अतिक्रमण पूरा आगा और हटाया हमको जाता है। आरोप लगाया गया कि आप पैसे देते हैं नगर पालिका को? पैसा 1 रुपया नहीं देते नगर पालिका को, जब भी कभी नहीं दिया हमने। अध्यक्ष जी पे झूठा आरोप लगाया है इनने। वहाँ पे अतिक्रमण किन लोगों के द्वारा किया गया है? ये स्टेशन रोड के अतिक्रमण बिल्कुल वहाँ पर नहीं है, और अतिक्रमण है तो स्टेशन रोड से बिल्कुल चिपक के टिल्लू रघुवंशी की दुकान से बिल्कुल चारों तरफ अतिक्रमण वहाँ पर रहेगा। यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं है और यहाँ का हटाने का बोल देते हैं। आप क्या समस्या लेकर आए हो यहाँ पर? हमने ये हुआ था कि हमने यहाँ पैसे दिया है, हमने कभी 1 रुपया नहीं दिया नगर पालिका पे। हमारे को नगर पालिका द्वारा नोटिस दिए गए हैं जो कि अपनी दुकानों के वो हटाए जाएं। आप बताओ। दुकानों के आगे के पूरे झाब हटाए जाएं, इस बरसात में टीन शेड वगैरह हटाए जाएं और रोड क्लियर कराया जाए, जबकि हमारे यहाँ हमारी दुकानों से 15-20 फुट रोड दूरी है, रोड क्लियर है। जबकि स्टेशन से अपन निकलते ही उधर एमपीबी के उधर बाकायदा पूरा अतिक्रमण है और रोड बिल्कुल चौक है। अगर क्या चाहते हैं? दुकानें बंद हुई तो आप लोग कैसा जीवन गुजार पाएंगे? भाई साहब, जब हम बच्चे नहीं पाल पाएंगे तो आप सोचिए हम कैसे चलाएंगे। ये आप ही सोचिए, अगर आपके यहाँ पे आपकी पले पलाए बस घर दुकानदारी चली जाए तो आप क्या करेंगे? क्या चाहते हैं आप? हमारे को हमारे द्वारा ना तो अध्यक्ष जी से को कोई पैसा दिया जाता है एवं न कोई नगर पालिका पैसा लेती है। नगर पालिका द्वारा रेलवे स्टेशन रोड पर जो नोटिस जारी किए गए, वहाँ के सम्मानीय पार्षद पति और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री रविंद्र रघुवंशी जी ने 2 दिन पूर्व जो पत्रकार वार्ता ली थी और पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा था कि रेलवे स्टेशन रोड पर अतिक्रमण है और बिरयानी के ठेले खड़े होते हैं, गंदगी होती है, आने जाने आवाजाही वालों को बहुत परेशानी होती है। तो रेलवे स्टेशन रोड से वो 3 बार पत्र लिख चुके नगर पालिका सीएमओ को, वह जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय को पत्र दे चुके। उसके बाद नगर पालिका सीएमओ द्वारा और नगर पालिका द्वारा रेलवे स्टेशन रोड पर कोई अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं की जाती, न हटाया जाता, जिससे आने जाने में परेशानी होती है। और उन्होंने सीधा जब उनसे ये कहा गया कि आपने ये अतिक्रमण कई लोगों से आपने भी कर रखा है, कराया है, तो उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि नगर पालिका अध्यक्ष इसका पैसा लेती हैं और उन्होंने ये अतिक्रमण करा रखा है।
झाबुआ के रायपुरिया अंचल में गुरुवार को मूसलाधार बारिश होने से पंपावती नदी और नाला उफान पर आ गया है। बारिश के कारण नाले में पानी का तेज बहाव था। इसी बीच एक व्यक्ति लापरवाही के चलते नाले में जा गिरा। आपको बता दें कि स्टाप डैम से नीचे गिरने के बाद तेज बहाव के साथ बहता चला गया और पुलिस को जानकारी लगने पर रायपुरिया पुलिस मौके पर पहुंचकर पुराना बाईपास मार्ग के रपट के पास रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला है। आपको बता दें खबर झाबुआ से है, जहां तेज बहाव में रायपुरिया अंचल में गुरुवार को मूसलाधार बारिश होने से पंपावती नदी और नाला उफान पर आ गया। बारिश के कारण नाले में पानी का तेज बहाव था और इसी बीच एक व्यक्ति लापरवाही के चलते नाले में जा गिरा। आपको बता दें कि स्टॉप डैम से नीचे गिरने के बाद तेज बहाव के साथ बहता चला गया युवक और पुलिस को जानकारी लगने पर रायपुरिया पुलिस मौके पर पहुंची और पुराना बाईपास मार्ग के रपट के पास रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। गढ़वाल निवासी उम्र 45 साल निवासी पनास का ये रायपुर बाजार में हाट करने आया था। तभी ये नाले के पास पैर फिसला और ये नाले में जा गिरा। तभी पुलिस को कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिली। तुरंत घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और रेस्क्यू की सामग्री से व्यक्ति को सकुशल निकाला गया। कटनी के माधवनगर अंतर्गत एक्सीलेंस स्कूल में पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें कलेक्टर अभी प्रसाद और मुडवारा विधायक संदीप जायसवाल मौजूद रहे। बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए अच्छी सुविधा मिल सके, इसको देखते हुए इस पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। पुस्तकालय के उद्घाटन से छात्राओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कलेक्टर ने बताया कि प्रथम चरण में स्कूली शिक्षा के लिए 6ठी से 8वीं तक की कक्षा में पुस्तकालय जनवरी में शुरू किए जा चुके हैं और दूसरे चरण में 9वीं से 12वीं तक के लिए पुस्तकालय शुरू किए गए हैं। इस प्रकार अभी तक 27 पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वहीं स्कूल के छात्राओं का कहना है कि जो बच्चे किताबें खरीद नहीं सकते हैं वो पुस्तकालय से उस विषय की पुस्तक प्राप्त कर अपना अध्ययन कर सकते हैं। इससे बच्चों को पढ़ाई करने में काफी मदद मिलेगी। प्रारंभ हुआ है, यानी कि इससे हमको जो जो बुक्स हैं उससे हमको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, जौन सी वो बुक पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। यदि हम खरीद नहीं सकते तो लाइब्रेरी से हम पढ़ सकते हैं, मैम से ले भी सकते हैं। जौन सी भी बुक चाहिए उससे हम पढ़ सकते हैं और हमें और भी ज़्यादा ज्ञान होगा ताकि हम और भी आगे बढ़ सके लाइब्रेरी की बुक से। लाइब्रेरी में शाम को खाना के बाद खुल जाती है, जितने टाइम तक 10 बजे तक पढ़ना है, जब तक जिसको भी पढ़ सकता है। और यदि लाइब्रेरी से हमको बुक्स भी ले जानी है तो ले जा सकते हैं नाम लिखकर। और से जब तक यहाँ पर बायो की बुक्स है और इंग्लिश की है और डिक्शनरी वगैरह सब कुछ है, ग्रामर की बुक्स हैं, जनरल नॉलेज और से बहुत से कवियों के बारे में, महान लोगों के बारे में भी यहाँ सब कुछ सारी बुक्स हैं उपलब्ध हैं। देखिए, हमारा प्रयास है कि समस्त बालिका छात्रावासों में पुस्तकालय प्रारंभ हो। उसके प्रथम चरण में हम लोगों ने कक्षा 6वीं से 8वीं तक के जितने भी छात्रावास थे ट्राइबल के और स्कूल शिक्षा विभाग के, उसमें छात्रावास जनवरी में, उन छात्रावासों में पुस्तकालय जनवरी में प्रारंभ किए गए थे। आज द्वितीय चरण में 9वीं से 12वीं के जितने भी छात्रावास हैं बालिका छात्रावास, उनमें पुस्तकालयों का प्रारंभ किया है। इस प्रकार 27 छात्रावासों में पुस्तकालय जिले में प्रारंभ हो गए। हमारे कटनी के कलेक्टर माननीय अभी प्रसाद जी का एक नया जो सोच थी, एक अलग हटके जो सोच थी, उसके अंतर्गत जितने भी हमारे छात्रावास हैं बच्चियों के, उन सब में पुस्तकालय प्रारंभ किए गए हैं। उन्होंने एक नया और अपना प्रयोग किया कि उनको जो लोग पुष्पगुच्छ वगैरह गुलदस्ते भेंट करने आते थे उनसे भी कहा गया कि किताबें दी गई। और आज उनकी एक नई सोच, एक नए प्रयोग का परिणाम है कि हम तो बोल रहे हैं, आप बच्चियों से भी बात करेंगे तो बच्चियां बहुत उत्साहित हैं। समस्त बालिका छात्रावास में यहाँ पर पुस्तकालय प्रारंभ हो गए। पहले 6वीं से 8वीं तक के में किया गया था और अब 9वीं से 12वीं तक की बच्चियों के लिए पुस्तकालय यहाँ पर प्रारंभ हो रहे हैं। निश्चित रूप से एक बहुत सराहनीय प्रयास।
इंदौर शहर में कमिश्नरी लागू हुए लंबा समय बीत गया है, मगर शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए अपराध की, तो शहर में हत्या, चोरी, लूट, डकैती, चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। जहां गुरुवार रात परदेसीपुरा पुलिस द्वारा कुलकर्णी के भट्टे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान एक बाइक पर 3 बदमाश नशे में जा रहे थे। जहां पुलिस ने बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, तभी एक बदमाश से पुलिस जवान की हाथापाई हुई, जिस पर चाकू निकालकर पुलिस जवान रोशन पर हमला कर दिया गया। और वहीं इस मामले में पुलिस ने सीहोर निवासी 2 आरोपी ऋतिक और हर्ष को पकड़ने में सफलता हासिल की है और तीसरे आरोपी अमन की तलाश की जा रही है। घटना हुई थी 8:30 बजे के लगभग का इंसिडेंट था। वो इंसिडेंट मेरे ख्याल से सभी लोगों को विदित है। तो उस मामले में देर रात को हमने 2 जो आरोपीगण हैं, एक ऋतिक है और एक हर्ष है, इन दोनों जो सीहोर के रहने वाले बेसिकली, इन दोनों को कल रात को जो है अरेस्ट किया। इसके बाद इनको जो है अस्पताल, चूंकि ये गिरने पड़ने से चोटें लगी थी, अस्पताल में इनको दाखिल कराया। और आज सुबह जब पूछताछ की इनसे, तो भागते समय इन्होंने जहां चाकू फेंक दिया था, उस चाकू की बरामदगी के लेके हम इनको कुलकर्णी भट्टा लेकर गए थे। और वहां जब लेके गए थे, उन्होंने आगे चल के हमको घटनास्थल बताया जहां पर इन्होंने चाकू मारा था। और इसके बाद भागते हुए जहां से एक चाकू फेंका था, वो चाकू भी इन्होंने बताया, वो चाकू भी बरामद किया है। तो चूंकि यूजुअली हम लेकर गए थे, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है, हुजूम पुलिस का को देखते देखते लग जाता है। वो आरोपियों को लेकर गया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है, उनको खाया पिया लगता नहीं। इसलिए हमारी संस्था ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं पिएं वो आपके शरीर पर पूरी तरह से लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, मसल्स बढ़े, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। थोड़ी सी भी कसरत करें तो शरीर पर पूरा असर, पूरा निखार आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क नजर आ जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे